बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 5 नमाजों में 48 रकत हैं। हर रकत में हम सूरत फातिहा पढ़ते हैं। इस सूरत को नमाज में लाजिम क्यों किया गया? इसमें कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिसको आम आदमी नहीं समझ सकता। इसलिए तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार कहा है, कुरान को पढ़ो और इस पर गौर व फिक्र करो। सूरत फातिहा में हम अल्लाह से कह रहे हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद चाहते हैं। पीरों फकीरों और दरबारों पर जाकर भी मदद मांगते हैं। नमाज में अल्लाह से मदद का भी दावा करते हैं और मुझको कुछा भी बहुत रखे हुए हैं। ये तो अल्लाह से मुनाफकत है। औरत का एक ही खामद होता है, 2 या 4 नहीं होते। औलिया कराम के वसीले से तो अल्लाह ताला से बात कर सकते हैं, लेकिन औलिया कराम को मदद के लिए नहीं पुकार सकते। अब आगे चलते हैं। हम अल्लाह ताला से नमाज में क्या मांग रहे हैं? इहदिना सिरातल मुस्तकीम। हमें सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह ताला ने हदायत दे दी 5 वक्त नमाज पढ़ने की। सीधा रास्ता तो दिखा दिया। आगे सुने, नमाज बुराई के कामों से रोकती है। नमाज पढ़ने के बाद बुराई के कामों से बचना है। वो हम पर मुनहसर है। बुराई के कामों से कैसे बचना है? अल्लाह ने तो हदायत दे दी। अब और आगे चलते हैं। हम अल्लाह से नमाज में क्या कह रहे हैं? सिरातल्लज़ीना अनमता अलैहिम। उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया। अल्लाह ताला ने जिन लोगों पर इनाम फरमाया है, जो बख्शे गए, क्या वो झूठ बोलते थे, गीबत करते थे, दिल शिकनी करते थे, लोगों का हक खाते थे, कम तोलते थे, उनमें लालच था, वो लोग दौलत इकट्ठी करते थे, अल्लाह की मखलूक के साथ नाइंसाफ़ी करते थे? क्या वो पाक लोग कोई भी गैर शरई काम करते थे? नहीं करते थे। इसलिए तो वो लोग इनाम याफ्ता थे। तो अल्लाह ताला हमें कैसे उनके रास्ते पर चलाएगा जो इनाम याफ्ता थे? हम ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो गैर शरई काम करते हैं। तो क्यों कहते हैं हर रकत में अल्लाह ताला से हमें उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया? हालांकि नमाज बुराई के कामों से रोकती है, गैर शरई काम भी नहीं छोड़ने, और नमाज भी 5 वक्त की पढ़नी है। ये तो अल्लाह ताला के साथ मुनाफकत है। तो कैसे नमाज में तवज्जो होगी? एक वक्त में एक ही काम करना चाहिए। या 5 वक्त की नमाज पढ़ लो या गैर शरई काम कर लो। कम अज कम मुनाफकत से तो बच जाएंगे। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पर गए तो अल्लाह से हम कलाम हुए। वापसी पर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से गुजारिश की, या अल्लाह, जब मैं अपने लोगों में
واپس جاؤں گا تو وہ کہیں گے آپ تو اللہ کا معراج کر آئے۔ ہم کیسے معراج کریں گے؟ معراج کا مطلب ہے ملاقات کرنا، ہم کلام ہونا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتے ہیں، میرے محبوب انہیں کہنا تمہیں نمازیں دے دی ہیں، جب تم نماز میں کھڑے ہوگے تو تمہارا بھی معراج ہوگا، میرے ساتھ ہم کلامی بھی ہوگی۔ یہ پاک لوگ تھے نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے والے، جن کا واقعی معراج ہوتا تھا، اور کبھی بھی نماز میں توجہ نہیں بھٹکتی تھی، کیونکہ وہ لوگ غیر شرعی کام نہیں کرتے تھے۔ اس تحریر کو پڑھنے اور سننے کے بعد اگر کسی کی دل شکنی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں بھی آپ لوگوں میں سے ہی ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں غیر شرعی کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی ہے۔ اپنے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔ اپنا اور دوسروں کا خاص خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔